बीते कुछ महीनों में ना हमने गिलोय के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। गिलोय मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो खांसी जुखाम, फीवर और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। गिलोय को हम अमृता, अमृत बेल और मधुपार्णी जैसे नामों से जानते हैं। गिलोय को हम बीज से और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बीज से ग्रो करना किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इन्हें हम कटिंग से कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। सो हे दोस्त, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। गिलोय के पौधे कटिंग से हम सालों भर ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों में खास करके बरसात के मौसम में गिलोय की कटिंग काफ़ी आसानी से ग्रो कर जाती है। इसलिए बरसात के मौसम गिलोय को लगाने के लिए सबसे बढ़िया समय माना जाता है। गिलोय के पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे या फिर अगर आप गांव से हैं या कभी गांव की तरफ जाना हुआ तो रोड के किनारे या फिर फील्ड में जो पेड़ पौधे अपने आप निकल आते हैं ना, उन्हीं के बीच में आपको गिलोय का पौधा देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप गिलोय की कटिंग फ्री में ले सकते हैं और अपने घर पे इन्हें ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम गिलोय को पहचानेंगे कैसे। तो गिलोय के जो पौधे होते हैं ना, ये बेल वाले पौधे होते हैं और इनके जो पत्ते होते हैं ताश के पत्ते में जो हार्ट शेप बना होता है उसी आकार के इसके पत्ते होते हैं। और तीसरी चीज़, गिलोय की जो डालियाँ होती हैं, जो बेल होती है, इसके स्किन या फिर जो इसकी एपिडर्मिस होती है ना, जो छाल होती है इसकी, कुछ इस तरह से भूरे रंग की होती है और ये खुरदुरी होती है। गिलोय की सभी तरह की कटिंग आसानी से ग्रो कर जाती है, लेकिन मीडियम एज की और पेंसिल की मोटाई की कटिंग काफ़ी सही मानी जाती है। गिलोय को लगाने के लिए आप जिस बेल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रंग, उसकी छाल का जो रंग है ये भूरा होना चाहिए और बेल थोड़ी पुरानी होनी चाहिए। नए और हरे रंग की जो बेल है इसका इस्तेमाल कटिंग लगाने के लिए आपको नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से 6 से लेकर 10 इंच की आपको कटिंग तैयार कर लेनी है। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके कटिंग में कम से कम 2 गांठ होने चाहिए। अब गिलोय के पौधे में जहाँ से पत्ते या फिर जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं ना, वहाँ पे जॉइंट बन जाता है जिसे हम गांठ के रूप में या फिर नोड के रूप में जानते हैं। तो आपकी हर एक कटिंग में कम से कम 2 गांठ होने चाहिए। बाद में वहीं से जाकर रूट्स और पत्ते निकलेंगे, इसलिए आपकी कटिंग में नोड का होना बहुत ज़रूरी है। गिलोय की कटिंग लगाते समय एक दिक्कत आती है कि कई बार जो गिलोय की स्किन होती है ना, जो इसकी छाल होती है भूरे रंग की, ये बाहर निकल आती है। तो इससे आपकी कटिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। बस ध्यान रखना है कि कटिंग आपने थोड़ी पुरानी ली हो, नई कटिंग ना ली हो। तो गिलोय को लगाने के लिए हमने यहाँ पर वेल ड्रेन मिट्टी लिया है। ये हमारे पुराने गमलों की मिट्टी है। आप चाहे तो आप बलुई मिट्टी ले सकते हैं या फिर आप अपने खेत की मिट्टी भी ले सकते हैं। गमले में हमने अच्छे से मिट्टी फिल कर लिया है। हमने यहाँ पर एक 8 इंच का प्लास्टिक का गमला लिया है जिसमें ड्रेनेज होल अच्छे से बने हुए हैं। अब यहाँ पर ना हम गिलोय की कटिंग 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले तरीके में जिस तरह से हम गुलाब, हिबिस्कस या फिर दूसरे पौधों की कटिंग लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर गिलोय की कटिंग पहले तरीके में लगाएंगे। यानी हम अपने गिलोय की जो डाली है इसे वर्टिकली मिट्टी में दबा देंगे। मिट्टी में आपको जो गिलोय की डाली है इसे 2 से 3 इंच तक नीचे दबाना है और ध्यान रखना है कि जो 2 नोड हमने बताए थे आपको गिलोय की कटिंग में लेने के लिए, उसमें से कम एक नोड मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको इसे मिट्टी में दबा देना है और ऐसे ही अपने सारे कटिंग्स को लगाना है। जो दूसरा तरीका है ना, इसमें हम अपने कटिंग को मिट्टी के ऊपर हॉरिजेंटली लगाएंगे। यानी मिट्टी को एक बराबर करके हम अपनी कटिंग को इसके ऊपर रख देंगे और इसे हल्की सी मिट्टी से कवर कर देंगे। अब दोनों तरीके में अंतर क्या आता है वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको कटिंग को मिट्टी में अच्छे से दबा देना है। ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटी परत मिट्टी की इसके ऊपर नहीं बिछानी है। बस कटिंग आपकी मिट्टी में कवर हो जाए उतना ही मोटी परत आपको ऊपर से बिछाना है। अब हमने अपनी कटिंग को लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे। पहली बार में आपको अच्छे से वाटरिंग करना है। इसके बाद आपको अपनी मिट्टी को बस हल्का सा मॉइस्ट रखना है और ध्यान रहे कि जब तक हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं कर जाती है तब तक हमें गमले की मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देना है। मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर आपको हमेशा बना के रखना है। गमले में पानी देने के बाद आप गमले को फुल सनलाइट में रख सकते हैं या फिर आप इन्हें शेड में भी रख सकते हैं जहां इनके ऊपर इनडायरेक्ट धूप आती रहे। दोनों ही जगहों पर आपकी कटिंग आसानी से ग्रो कर जाएगी। हेलो एवरीवन, कुछ दिनों पहले हमने इस गमले में गिलोय की कुछ कटिंग लगा रखी थी। कटिंग लगाने के बाद हमने इसमें अच्छे से पानी दिया था
और गमले को हमने फुल सनलाइट में रख दिया था। अभी करीबन 5 दिन ही हुआ है और हमारे 4 कटिंग में से 1 कटिंग में ग्रोथ आने लगी है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है और काफ़ी जल्दी हमारी कटिंग में यहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारी कटिंग में नोड होने चाहिए। तो देखिए हमारे कटिंग में जहाँ पे नोड था ना, वहीं से नए सूट निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है। होपफुली हमारी बाकी की कटिंग भी काफ़ी जल्दी ग्रो कर जाएंगी। कटिंग को लगाए आज करीबन 22 दिन हो चुका है और हमारी कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। जितने हमने कटिंग लगाए थे उसमें से कुछ कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई हैं और कुछ कटिंग हमारे अभी भी ग्रो कर रही है। शुरुआत में हमने आपको 2 तरीके बताए थे कटिंग लगाने के। पहला तरीका नॉर्मल तरीका था और दूसरे तरीके में हमने कटिंग को हॉरिजॉन्टली मिट्टी के ऊपर दबाया था। अब जो दूसरे तरीके में हमने कटिंग लगाई थी ना, उसमें हमने केवल एक ही कटिंग लगाया था और वह एक कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर गई है। लेकिन जो नॉर्मल तरीके से हमने 4 कटिंग बड़े गमले में लगाया था, उसमें से केवल हमारी एक ही कटिंग अच्छे से ग्रो कर पाई है। बाकी में केवल अभी ऊपर से रूट ही हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों तरीके में जो मेन डिफरेंस है ना, वह यह है कि जब हम अपने कटिंग को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो कटिंग में जहाँ गांठ होता है ना, वह मिट्टी के कांटेक्ट में अच्छे से रहता है, इसलिए वहाँ से रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो पाती है और हमारा जो कटिंग है ये जल्दी ग्रो कर पाता है। लेकिन वहीं जब हम अपने गिलोय की कटिंग को नॉर्मल तरीके से लगाते हैं तो कई बार जो उसका नोड एरिया है ये मिट्टी के ऊपर ही रह जाता है और ऐसे में पहले तो रूट डेवलप होती हैं ऊपर से, फिर जाकर हमारा कटिंग ग्रो होता है। तो ऐसे में काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है। तो दोनों तरीके से आप अपने घर पर गिलोय की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। हालांकि दूसरा तरीका मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो ख़त्म, अब जाओ।